नमस्कार दोस्तों, आशा रखता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ भाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, आज के सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा दूसरा टॉपिक डायरेक्टर्स या तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और उसी के साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे एंड रोल ऑफ डायरेक्टर्स। तो इस सेशन के अंदर हम डायरेक्टर का मतलब और डायरेक्टर जो अलग अलग रोल प्ले करता है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सब लोग अपने साथ ये मटेरियल ले ले। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मीनिंग। तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, यानी कि कंपनीज एक्ट जो है हमारा 2013 वाला, उसके अंदर डायरेक्टर का क्या डेफिनेशन दिया है। तो डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी का जो बोर्ड होता है ये कंपनी है, और हमें पता है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो मैनेजमेंट करने के लिए एक बोर्ड अपॉइंट किया जाता है। अब ये बोर्ड के अंदर अलग अलग मेंबर्स होते हैं, और जो भी ये मेंबर होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं डायरेक्टर। तो जो भी पर्सन को यहां पे एज अ मेंबर ऑफ बोर्ड अपॉइंट किया गया है, मतलब एज अ डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है, उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्टर। ऐसा किसने कहा है? कंपनीज एक्ट 2013 ने, कि अ डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर और पर्सन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन द बोर्ड ऑफ द कंपनी। अ डायरेक्टर हैज बीन डिफाइंड बाय मैनी ऑथर्स। अभी उसके अलावा डेफिनेशन बहुत सारी अलग अलग है डायरेक्टर्स की, तो सारी की सारी डेफिनेशंस भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है, डायरेक्टर इज दैट पर्सन हु फॉर्मुलेट्स जनरल पॉलिसी फॉर ओवरऑल मैनेजमेंट, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द कंपनी। क्या बोला है कि जो फॉर्मुलेट करता है क्या? जनरल पॉलिसी को, और साथ में डायरेक्शन और कंट्रोल का भी काम करता है, उस पर्सन को कहेंगे डायरेक्टर। ये डेफिनेशन मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा। दूसरा है, डायरेक्टर इज दैट पर्सन हु मैनेज द कंपनी एंटायरली, जो पूरी कंपनी को मैनेज करता है बाय फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज विद द पैरामीटर ऑफ MOA एंड AOA। मतलब MOA और AOA के जो पैरामीटर्स है, जो गाइडलाइन है, उसके हिसाब से कंपनी के ओवरऑल मैनेजमेंट के लिए जो भी पर्सन पॉलिसीज और स्ट्रेटेजीज बनाता है उसी को हम लोग कहेंगे डायरेक्टर। ये वाली डेफिनेशन भी ठीक है, नॉलेज के लिए समझ लो, बाकी याद रखने के लिए तो यही डेफिनेशन आपको लिखने की याद रखनी है। अभी इसके अलावा और क्या कहा है? तो हियर वी हैव टू नोट दैट कंपनीज मैनेज कलेक्टिवली बाय ग्रुप ऑफ डायरेक्टर। मतलब कोई एक पर्सन कंपनी को मैनेज नहीं करता है, कंपनी को एक ग्रुप ऑफ पर्सन डायरेक्ट जो है वो मैनेज करता है, और ये ग्रुप ऑफ पर्सन को ही हम लोग कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड, देखो ये वाला भी पूरा आपको याद रखना है, कंपनी इज मैनेज collectively by the directors and this group is called board of directors. The board of director is the highest managing authority. ये भी MCQ के एंगल से काम का है, highest managing authority, तो इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। हाईएस्ट मैनेजिंग अथॉरिटी क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज द ब्रेन ऑफ द बॉडी ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी का जो दिमाग है वो कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्यों? क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही कंपनी के ओवरऑल मैनेजमेंट के लिए पॉलिसी और प्रोग्राम फॉर्मुलेट करते हैं। जैसे हमारी बॉडी के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन हमारा ब्रेन लेता है, उसी के हिसाब से हमारी पूरी बॉडी काम करती है। उसी तरह से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो कंपनी का दिमाग है, ब्रेन है, और उसी के हिसाब से कंपनी का पूरा मैनेजमेंट चलता है। अभी कुछ और चीजें भी हम लोग इस सेशन में कवर करेंगे, जो कि है लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर। मतलब कि जो डायरेक्टर है उसकी लीगली क्या क्या पोजीशन हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू वेरियस जजमेंट पास्ड बाय वेरियस कोर्ट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रोल ऑफ डायरेक्टर, द रिलेशनशिप बिटवीन द डायरेक्टर एंड द कंपनी कैन बी अंडरस्टूड एज, मतलब कंपनी और डायरेक्टर के बीच में कौन कौन से रिलेशन हो सकता है या कैसे डायरेक्टर का रोल प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहला ही है यहां पर डायरेक्टर एज अ रिप्रेजेंटेटिव। तो इसमें क्या रहेगा? डायरेक्टर्स आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर। जो डायरेक्टर है उसको शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं वोट डाल के, मतलब कि वो शेयर होल्डर के रिप्रेजेंटेटिव हो गए। जैसे हम हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे या प्राइम मिनिस्टर होंगे या हमारे MP या MLA को वोट डाल के सिलेक्ट करते हैं कि भाई आप हमारे बिहाफ में देश को चलाओ, उसी तरह से कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं शेयर होल्डर्स। पर शेयर होल्डर्स वो
बहुत सारे होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, तो वो पूरी कंपनी का मैनेजमेंट नहीं कर सकते। इसीलिए जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने बिहाफ पे, अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे ये डायरेक्टर्स को अपॉइंट करता है, जो कि ये कंपनी को मैनेज करने का काम करते हैं डायरेक्टर्स। दे आर द इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स, दे आर गिवन रेम्यूनरेशन फॉर देयर सर्विसेज। अभी ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी जिसके रियल ओनर्स तो शेयर होल्डर्स है, वो लोग अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर को वो कंपनी को चलाने के लिए, तो उसके बदले में वो लोग अपना रेम्यूनरेशन लेते हैं। हाउएवर दे आर नॉट पेड एम्प्लॉय, दे आर नॉट पेड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ये याद रखना है एमसीक्यू के लिए कि दे आर नॉट पेड एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, मतलब सिंपल कंपनी के एम्प्लॉय बाकी के एम्प्लॉय की तरह नहीं है कि जिनको फिक्स सैलरी मिलती है हर महीने, वैसे नहीं है। हाँ, उनको रेम्यूनरेशन मिलता है, बट दे आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। एज स्पेसिफाइड, company is managed by the elected representative of the shareholder. They act in accordance with the authority specified in the MOA. जो डायरेक्टर है वो कैसे काम करते हैं, तो एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ authority specified in MOA. They act within the limit of the authority granted to them. The directors are personally responsible for act beyond their authority. याद रखना है कि पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्ट बियॉन्ड देयर ऑथोरिटी, मतलब ये फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर है और ये उनकी ऑथोरिटी है, तो ये जिनकी ऑथोरिटी उनकी जहां तक है वो तो सारे के सारे काम कर सकते हैं, बट सपोज ये अपनी ऑथोरिटी के बियॉन्ड जाके कुछ काम करते हैं, वर्क बियॉन्ड ऑथोरिटी, मतलब ये काम करने की उनको ऑथोरिटी थी नहीं, बट वो अपने हिसाब से 1.5 आने बने, तो इस काम के लिए दे आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल, मतलब अगर कुछ भी लोचा निकला तो ये लोग पर्सनली रिस्पॉन्सिबल कहलाएंगे। देन सेकंड कैटेगरी इज डायरेक्टर एज एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर। जैसे कंपनी के जैसे पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स होते हैं जो कि पूरी फर्म को मैनेज करते हैं, उसी तरह से जो डायरेक्टर्स होते हैं वो एक तरह से जैसे पार्टनरशिप पे पार्टनर होते हैं वैसे ये कंपनी को मैनेज करते हैं। देखो, शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी, दे इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अमॉन्ग्स देमसेल्फ। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब कि आप सिंपली समझो, हमारे देश के इलेक्शन होते हैं तो हम हमारे एमपीज को, एमएलएस को चुनते हैं या चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं, तो क्या करते हैं, चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर को हम लोग यूएसए से बुलाते हैं, जापान से बुलाते हैं, रसिया से बुलाते हैं? नहीं, हम हमारे ही देश के किसी सिटीजन को एक सीएम या एमपी बनाते हैं। उसी तरह से जो डायरेक्टर्स होते हैं वो भी जो कंपनी के बहुत सारे शेयर होल्डर्स है, उसी शेयर होल्डर्स में से किसी ना किसी को डायरेक्टर बनाया जाता है। मतलब मैं आपको एक डायग्राम जैसा ड्रॉ करके बताऊं तो सपोज ये सारे के सारे कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, तो ये कंपनी के शेयर होल्डर में से ही किसी एक पर्सन को सिलेक्ट किया जाएगा कि भाई ये हमारे बिहाफ में कंपनी को मैनेज करेगा और उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्टर। ऐसे एक नहीं होते, एक से ज्यादा होते हैं, बट ये जितने भी होंगे वो जितने भी कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं उसी में से कोई ना कोई सिलेक्ट किया जाता है। दिस रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि डायरेक्टर, हाँ रिप्रेजेंटेटिव मतलब डायरेक्टर, मैनेज द कंपनी एंड दस द स्टेटस ऑफ द डायरेक्टर इज दैट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर। क्यों? क्योंकि उनका काम है कंपनी को एडमिनिस्टर करना, मैनेज करना, मतलब वो शेयर होल्डर तो है ही, मतलब एक तरह से ये बंदा जो है वो कंपनी का शेयर होल्डर तो है ही क्योंकि उसके पास कंपनी के शेयर है, प्लस वो कंपनी का डायरेक्टर भी है, मतलब वो कंपनी को मैनेज भी कर रहा है और ओनर भी है। इसका मतलब क्या हुआ, ओनर भी है प्लस वो कंपनी को मैनेज भी कर रहा है। और अगर आप पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं उसको याद करो तो पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनर्स ही ओनर होते हैं और पार्टनर्स ही बिजनेस को मैनेज करते हैं। मतलब कि यहां पर जो डायरेक्टर है वो कंपनी का ओनर भी है क्योंकि वो शेयर होल्डर है और साथ में कंपनी को मैनेज भी कर रहा है, मतलब कि वो यहां पर क्या बन गया, रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर। समझ में आया कि इसको रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर क्यों बोला? क्योंकि पार्टनरशिप में जैसे पार्टनर होते हैं तो पार्टनरशिप फर्म के ओनर भी होते हैं और मैनेज भी करते हैं, और डायरेक्टर भी कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं यानी कि ओनर होते हैं और वही कंपनी को एडमिनिस्टर यानी कि मैनेज करते हैं। एज एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर्स दे
in capacity of the owner can collectively decide about the allotment of shares and making calls on shares. They are not partners because like partners in a firm, director cannot make other directors responsible. ये भी ध्यान रखना है कि जो डायरेक्टर है ना, उसको हमने कहा कि वो एक तरह से पार्टनर है, बट दे आर नॉट प्योरली पार्टनर, क्योंकि अगर आप पार्टनरशिप में याद करो तो एवरी पार्टनर इज द एजेंट ऑफ अदर पार्टनर, मतलब हर एक पार्टनर के काम के लिए दूसरे पार्टनर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बट यहां पर डायरेक्टर, एक डायरेक्टर जो भी काम कर रहा है उसके काम के लिए दूसरे डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। मतलब कि फॉर एग्जांपल मिस्टर ए एंड मिस्टर बी दोनों डायरेक्टर है। अभी अगर मिस्टर ए ने कुछ लोचा मारा है, कुछ गड़बड़ी की है, तो उसके काम के लिए मिस्टर बी को पनिश नहीं किया जाएगा, ठीक है। सेकेंडली, रिलेशनशिप अमॉन्ग पार्टनर्स इज ऑफ परमानेंट नेचर व्हाइल डायरेक्टर्स हैव टू रिटायर बाय रोटेशन। पार्टनर तो जब तक पार्टनर्स रहेंगे तब तक रहेंगे ही, बट जो डायरेक्टर होता है तो उनको तो कंपलसरी रोटेशन में रिटायर होते ही रहना है, जो कि हम लोग आगे रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे ही। तो जो डायरेक्टर होते हैं वो रोटेशन से रिटायर होते हैं, जबकि पार्टनर्स परमानेंट होते हैं जब तक पार्टनरशिप फॉर्म बंद नहीं होती है, ऑलमोस्ट तब तक। देन थर्ड कैटेगरी इज डायरेक्टर एज ट्रस्टीज। अभी जो ट्रस्ट होती है उस ट्रस्ट के अंदर ट्रस्टीज को अपॉइंट किया जाता है, जो कि क्या करते हैं, ट्रस्ट के बिहाफ में जो मेंबर्स होते हैं ट्रस्टी के, उनके बेनिफिट के लिए काम करते हैं, वो अपने फायदे के लिए काम नहीं करते। वैसे ही कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी को मैनेज करते हैं, जिनके रियल ओनर है शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर के लिए जो डायरेक्टर्स होते हैं वो पूरा कंपनी को मैनेज करते हैं एज ट्रस्टीज। देखो क्या कहा है, when the directors are elected by the shareholders, then they are automatically entrusted with the property and fund of the company, and the board of director manage this as trustee. जो board of directors है, अभी उनको जो कंपनी है उसकी सारी असेट, सारे फंड को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, बट वो उसके मालिक नहीं बन जाएंगे। जैसे हमने हमारे प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट किया, अपॉइंट किया, हमने चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि देश के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उन सबके यूज करने के पावर या डिसीजन पावर उनके पास, जो हमारे ही इलेक्ट किए हुए प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर होंगे उनके पास होता है। बट इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि वो चीफ मिनिस्टर या ये प्राइम मिनिस्टर वो हमारे देश के सारे रिसोर्सेज के मालिक बन गए। वो उसको यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री। सिमिलरली कंपनी जो होती है, तो कंपनी में जिनको डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट किया जाता है उनके पास कंपनी के रिसोर्सेज और असेट को यूज करने का, मैनेज करने का पावर मिलता है, पर उसका बिल्कुल यह मतलब नहीं होता है कि वो डायरेक्टर्स ही कंपनी के ओनर बन जाए और वो खुद अपने हिसाब से, अपनी मर्जी के लिए, अपने बेनिफिट के लिए उन असेट का या फंड का यूज करे। ऐसा नहीं हो सकता। उनको मैनेज करना होगा उन असेट और फंड को फॉर शेयर होल्डर्स एज अ ट्रस्टी, कि भाई हाँ, हम आपके बिहाफ में इन सारे रिसोर्सेज को अच्छे से अच्छा यूज करेंगे जिससे आपका डेवलपमेंट हो सके। जैसे हमारे देश के सीएम पीएम क्या करते हैं, वे देश की जनता की भलाई के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए हम लोग काम करेंगे। हालांकि ये सब कहने की बात है, वो अपने भलाई के लिए ही करते हैं, बट कहने के लिए हमको पता है। It means that board of directors has to manage such funds and property in interest of the company. Manage funds and property in interest of company. They cannot derive any personal benefit. Important चीज है, cannot derive any personal benefit or profit from the management. मतलब कि कंपनी के फंड, कंपनी के रिसोर्सेज, कंपनी की असेट का इस्तेमाल वो अपने फायदे के लिए नहीं कर सकते। मतलब कंपनी की सारी प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल उसके अंदर कार भी है, तो वो कार, एक काम करता हूं, मेरे घूमने के लिए, फैमिली को घुमाने के लिए वो कार लेके मैं घूमता हूं। पर्सनल बेनिफिट या इंटरेस्ट के लिए वो कंपनी की असेट, प्रॉपर्टी या फंड का इस्तेमाल नहीं कर सकता। Thus, डायरेक्टर्स आर जस्ट मैनेजिंग ट्रस्टीज एंड नॉट रियल ट्रस्टीज। क्योंकि दोनों में डिफरेंस क्या समझो, प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इज नॉट इन द नेम ऑफ द डायरेक्टर्स बट इन द नेम ऑफ कंपनी। जो कंपनी होती है उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी खरीदती है कंपनी, वो डायरेक्टर के नाम पे नहीं खरीदी जाती है, वो खरीदी जाती है कंपनी के नाम पे। वहीं पे ट्रस्टीज होल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रस्ट इन हिज ओन नेम। ट्रस्ट की अगर हम बात करें, देखो कंपनी है तो उनके डायरेक्टर कैन नॉट होल्ड प्रॉपर्टी
ऑन देयर ओन नेम। मतलब डायरेक्टर के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं खरीदी जाएगी, बट की प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी कंपनी के नाम पे। वहीं पे अगर ट्रस्ट है तो उनके जो ट्रस्टीज अपॉइंट होते हैं, दे कैन होल्ड प्रॉपर्टी इन देयर नेम। इन देयर नेम मतलब ट्रस्टीज के नाम पे वो प्रॉपर्टी रख सकते हैं। मोर ओवर ट्रस्टीज कैन फाइल अ सूट इन कोर्ट इन हिज ओन नेम। देखो ट्रस्टी जो है वो कोर्ट में अपने ही नाम से केस कर सकता है। whereas in case of company legal proceeding is done in the name of company only and not in the name of डायरेक्टर्स। मतलब अगर कोर्ट में कोई केस करना है तो ट्रस्ट में ट्रस्टीज अपने नाम से केस कर सकते हैं, बल्कि कंपनी है और कंपनी को कोई केस करना है तो वो डायरेक्टर के नाम पे केस नहीं कर सकते, वो केस चलेगा कंपनी के नाम पर ही। क्लियर? एंड द लास्ट इज डायरेक्टर एज एम्प्लॉइज। डायरेक्टर कंपनी के एम्प्लॉय का रोल भी प्ले करते हैं। डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर नॉट एक्चुअली एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, दे आर कंसिडर्ड ऑफिसर ऑफ द कंपनी इन सर्टेन मैटर्स एंड देयरफॉर इट इज एविडेंट दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड द लीगल स्टेटस ऑफ द डायरेक्टर। क्योंकि यहां पर अपने मेन सारे पोजीशन कंप्लीट हुए। हाँ, वो डायरेक्टर के तौर पे रेम्यूनरेशन लेते हैं, जैसे एम्प्लॉय सैलरी लेते हैं, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन लेते हैं, बट प्योरली वो एम्प्लॉय नहीं है। अगर हम एम्प्लॉय के साथ कंपैरिजन करें तो जैसे एम्प्लॉय कंपनी में काम करता है, वैसे डायरेक्टर भी कंपनी में ही कंपनी के लिए ही काम करता है। जैसे एम्प्लॉय सैलरी लेता है, वैसे ही डायरेक्टर भी अपने एफर्ट्स के लिए रेम्यूनरेशन लेता है, बट फिर भी डायरेक्टर को हम प्योरली एम्प्लॉय नहीं कह सकते। भी हमने देखा कि जो डायरेक्टर है वो ऐसे बहुत सारे रोल प्ले करता है जो कि अलग अलग सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशन में अलग अलग होते हैं। तो यहां पर स्पेसिफिकली एक लीगल स्टेटस डिसाइड करना कि भाई जो डायरेक्टर है वो सिर्फ यही है, ऐसा नहीं है। डायरेक्टर्स के बहुत सारे रोल है जो कि वो टाइम टू टाइम और सिचुएशन टू सिचुएशन प्ले करता रहता है। तो आई होप दोस्तों कि आपको डायरेक्टर का मीनिंग, जिसमें आपको सिर्फ ये वाला मीनिंग ही याद रखना है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में डेफिनेशन दी है, और उसके अलावा ये हमने जो 4 रोल डिस्कस किए, डायरेक्टर एज एन रिप्रेजेंटेटिव, डायरेक्टर एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर, एज ए ट्रस्टी एंड एज एन एम्प्लॉय, ये आपको एग्जाम में काम लग सकता है। तो इसको आप ध्यान से फिर से 2 बार पढ़े और अपनी नोटबुक में भी एक बार नोट डाउन कर दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।